मुख्य खबर। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी मजदूर सभा में आज कई दलों के प्रमुख नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पूर्व सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव, जो लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल रावत ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी ने सभी नेताओं को पार्टी में शामिल कराते हुए इसकी औपचारिक घोषणा की। नए शामिल हुए नेताओं का कहना है कि इससे पहले किस पार्टी में थे, क्या पद था और क्या कारण रहा कि आप समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया? मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो भाजपा का एनडीए घटक दल, उसमें प्रदेश अध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ में था। वहाँ का मेन उद्देश्य मेरा वहाँ से छोड़ने का है सर, कि सिर्फ और सिर्फ तानाशाही शासन। भाजपा आज के समय में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही शासन, ना किसी की कोई सी बात को सुनना, ना समझना, किसी को कोई महत्व ना देना। और देखते हुए हम जो देखते हैं टीवी चैनल के द्वारा, जैसा भी है कि यहाँ हम कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं जो हमारे साथी यहाँ ऑलरेडी समाजवादी में हैं परिवार में, तो उनसे हम जुड़े हुए हैं। तो उन सबसे बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो इनसे हमारे अधिक लगाव भी हैं, हमारे पास ये मतलब आते जाते रहते हैं, उनके थ्रू हमने सब किया। आप बीजेपी छोड़ के सपा में ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या वजह है कि आपने बीजेपी क्यों छोड़ी, किस कारण? भारतीय जनता पार्टी में आज मैं महसूस कर रहा हूं कि किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केवल चंद टॉप पर बैठे लोगों के आपस में बातचीत होती है और उन्हीं का कार्य हो रहा है। यहाँ तक कि वहाँ पर बड़े बड़े नेता वो परेशान हैं कि जो है उनकी कोई सुन नहीं रहा है। किसी जेन्युइन मांग के लिए अगर वो लोग जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। ऐसा कौन सा काम जो बीजेपी ने आपका नहीं किया जिससे आप नाराज हो गए? तो रही होगी। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति का अगर कहा गया कि हमको ये जो है सुविधा दिला दीजिए, जेन्युइन सुविधा, तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। कौन सी सुविधा है जो जेन्युइन थी? जैसे हमारे एक साथी हैं, वो पति पत्नी दोनों टीचर थे और उन्होंने जाकर के कहा कि हमारा ट्रांसफर अलग जगह हो गया है और इनका अलग जगह हो गया है, पति पत्नी दोनों को एक स्थान पर एक जगह पर जो है स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा इस तरह की सुनवाई हमारे यहाँ नहीं होती। जो शासन नियम, ये शासन का नियम यह है कि जो जिसकी जहाँ पोस्टिंग हो गई वहीं रहेगा। नौकरी कर रहे हैं, ये भी एक संविधान में नहीं कि दोनों पति पति एक ही जिले में रहे। नहीं, नियम के मुताबिक उनको, नियम के मुताबिक उन दोनों की पोस्टिंग अगर संभव हो सके तो एक स्थान पर एक जगह करनी चाहिए। आखिर परिवार का पालन पोषण तो होगा ना, परिवार तो चलेगा ना। बीजेपी या उनके संगठन से किसी दायित्व पर भी देते हैं? हम संघ के दायित्व पर थे। क्या दायित्व थे? हम कुटुंब प्रबोधन थे। तो आप समाजवादी पार्टी ये किस तरीके से आगे के आप काम करेंगे? हमारी जो योजना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी जी हैं, इनके नेतृत्व में हम पूरी तरह से जन सामान्य के बीच में रह करके, जन सामान्य की आवाज़ उठा करके अगले 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए पूरे तरह से काम करेंगे। तो आपकी वहाँ सुनवाई होगी? निश्चित रूप से वहाँ जन सामान्य की सुनवाई है और विगत वर्षों में होती भी रही है। क्या मामला है? आज इलाहाबाद से कैर समाज के उत्तर प्रदेश के नेता आरएसएस विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी संगठन के पूर्व पदाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव भाजपा सरकार में तानाशाही रवैये से धुत होके, नाराज होके भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में जुड़ने का काम कर रहे हैं। उन्हीं के साथ इस सरकार में की जो बैसाखी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ मथुरा से अपने तमाम प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ
राहुल रावत जी आए हुए हैं। इनको भी लगता है कि कमजोर, गरीब, पिछड़े, दलित की अगर कोई बात कर रहा है, कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो वो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी से प्रभावित होकर आप लोगों ने आज समाजवादी पार्टी में जोड़ने का काम किया है और ये तय किया है 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बना के माननीय अखिलेश यादव जी को एक बार पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है।